दोस्तों, आचार्य चाणक्य जी ने अपनी पुस्तक चाणक्य नीति में यह बताया है कि ऐसी स्त्री कभी जीवन में अपने बच्चे की मां नहीं बनती है। इस बारे में जानने के बाद आप सभी के होश उड़ जाएंगे। चाणक्य जी कहते हैं कि ऐसी स्त्री जीवन भर बांझ बनकर रह जाती है। दोस्तों, अगर आपके भी संतान नहीं है तो आज का यह खास वीडियो आपके लिए बेहद जरूरी होने वाला है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मयंक कुमार और आप सभी का एक बार फिर हमारे YouTube चैनल में तहे दिल से स्वागत है। तो दोस्तों, अगर आप सच में भगवान श्री कृष्ण के सच्चे भक्त हैं तो आप इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए एवं कमेंट में एक बार लिख दीजिए जय श्री कृष्णा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। एक सुखी जीवन जीने के लिए संतान का होना उतना ही जरूरी होता है जितना कि खाने के लिए भोजन। एक पति पत्नी जोड़े के बीच संतान के ना होने से सबसे बुरे दौर से एक स्त्री ही गुजरती है। साथ ही उसे समाज के अच्छे बुरे ताने सुनने पड़ते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आप लोग जानते हैं कि आप अब तक संतान से वंचित क्यों हैं? इसकी क्या वजह रही होगी? चाणक्य जी कहते हैं कि खास तौर पर ऐसी स्त्रियां कभी अपने जीवन में एक माँ होने का सुख नहीं भोगती हैं। वह संतान के सुख को भोगने के लिए वंचित रह जाती हैं। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं कि वह कौन सी स्त्रियां हैं। पहली बात, पशुओं के नवजात शिशु पर घोर अत्याचार। चाणक्य जी की नीति के अनुसार जो स्त्री किसी बेजुबान पशु के नवजात शिशु पर अत्याचार करती हो तो वह स्त्री कभी अपने जीवन में संतान का सुख नहीं भोगती है, बस केवल बांझ बनकर रह जाती है। सनातन धर्म में गरुड़ पुराण के अनुसार यह माना जाता है कि जिस स्त्री के अगर संतान नहीं होती है तो उसने अपने पूर्व जन्म में बहुत असहनीय पाप किए होंगे, जैसे कि किसी बेजुबान जानवर की हत्या की हो या अपने माता पिता के वृद्ध होने के बाद उनका दिल दुखाया हो या मारकर घर से बाहर निकाल दिया हो या फिर छोटे छोटे बच्चों को जहर खिलाकर या गला दबाकर मार दिया हो। और इन्हीं पाप के कारण स्त्री को संतान से वंचित रहना पड़ता है। दूसरी बात, जो स्त्री या पुरुष किसी प्राणी के बच्चे का मांस खाते हैं तो उसे भी संतान से वंचित होना पड़ता है। जब आप किसी बेजुबान पशु या कोई और प्राणी का मांस खाते हैं तो ऐसे में क्या होता है, जब वह पशु या कोई और प्राणी भगवान के घर से इस संसार में दोबारा अपने पापों की सजा भोगने आता है और आप उस जानवर या पशु को मारकर खा लेते हैं तो वह पशु तो अपने पापों की सजाओं से मुक्त हो जाता है, लेकिन जो सजा उसे भगवान ने दी थी अब उस सजा को आपको भोगना पड़ेगा। इसीलिए दोस्तों, स्त्री या पुरुष को ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए। इससे दोनों को ही बांझपन का सामना करना पड़ता है, जिससे आपके जीवन में बहुत सारी समस्याएं आ जाती हैं, जो कि असहनीय होती हैं। तीसरी बात, जब पति व पत्नी दोनों में से किसी एक के कर्म बुरे हों तो ऐसे में हमारे शास्त्र क्या कहते हैं? दोस्तों, शास्त्र कहते हैं कि जब कोई पुरुष अपने पूर्व जन्म में किसी नवजात शिशु को नष्ट कर देता है तब दोनों पति पत्नी में पुरुष को संतान की प्राप्ति तो हो जाती है, लेकिन उस पुरुष की मृत्यु जल्दी ही हो जाती है, जिस कारण उसे संतान का सुख नहीं मिल पाता है। दूसरी ओर महिलाओं के लिए भी शास्त्रों में यही प्रावधान है। दोस्तों, यह बातें तो शास्त्रों के अनुसार बताई गई हैं, लेकिन चलिए अब इस बारे में विज्ञान क्या कहता है यह भी जान लेते हैं। पहली बात, स्त्री का सही उम्र में गर्भधारण नहीं करना। अगर स्त्री की उम्र 35 साल से ज्यादा की हो तो यह गर्भधारण करने का सही समय नहीं होता है। 18 साल से 35 साल के बीच का जो समय होता है वो एक स्त्री के गर्भधारण करने के लिए बिल्कुल सही समय होता है। तो अब अगर आप सही समय पर गर्भधारण नहीं करती हैं, तो इससे आपको एक माँ बनने में भारी समस्या का सामना करना पड़ सकता है। दूसरी बात, स्त्री का बढ़ता वजन। अगर आपका वजन जरूरत से ज्यादा हो, यानी कि आप ज्यादा मोटी हो,
तो इससे भी आपको गर्भ धारण करने में भारी समस्या का सामना करना पड़ सकता है। तो ऐसे में आप अपने वजन या अपने मोटापे को पहले सीमा में रखें, अपने आप को फिट रखें, उसके बाद गर्भ धारण करने की कोशिश करें। उम्मीद है ऐसा करने से आपको सफलता जल्दी ही मिल जाएगी। तीसरी बात, स्त्री की फैलोपियन ट्यूब का खराब हो जाना। फैलोपियन ट्यूब एक ऐसी जगह होती है जहां पुरुष के शुक्राणु और स्त्री के अंडाणु आपस में मिलकर निषेचन की क्रिया शुरू करते हैं और वहीं से स्त्री का शिशु धीरे धीरे बनना शुरू होता है। तो अगर स्त्री की फैलोपियन ट्यूब ही खराब हो जाती है या फिर जाम हो जाती है तो स्त्री को गर्भ धारण करने की कल्पना बहुत मुश्किल हो जाती है, क्योंकि यही से शिशु का विकास होता है और प्रतिरोपण का काम शुरू होता है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी यह जानकारी काफी पसंद आई होगी। दोस्तों, बस वीडियो के अंत में हम आपसे इतना ही कहना चाहेंगे कि आप हमेशा परमेश्वर के द्वारा बनाई गई हर चीज व वस्तु की इज्जत करें और उनकी रक्षा करें। ध्यान रखें कि पूजा पाठ करने से ज्यादा फल कर्म करने से मिलता है, इसलिए हमें हमेशा अपने जीवन में अच्छे ही कर्म करने चाहिए, क्योंकि अच्छे काम का अच्छा ही नतीजा होता है। दोस्तों, आगे और भी ऐसे ही ज्ञानवर्धक व रोचक वीडियोस देखने के लिए आप हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अब दीजिए हमें इजाजत, ताकि हम आप सभी के लिए एक और ऐसी ही अनसुनी व रोचक जानकारी को ढूंढकर ला सके। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए।